तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। आपके पास 4 कंसंट्रेशन टर्म है जिसके ऊपर ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सी जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर तो वैसे ऑप्शन ए है, बट हम देखते हैं फिर भी। अगर हम बात करें मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी होता है आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट, जो कि हमारा होता है लीटर में, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मोलैरिटी और वॉल्यूम में एक इन्वर्स रिलेशन है। अब इससे होगा क्या, तो देखिए टेम्परेचर और वॉल्यूम ये भी डायरेक्ट रिलेशन को इस्टेब्लिश करते हैं। अगर आप मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है जिसमें आपके पास पानी है, ठीक है, ये उसके पार्टिकल है। अभी इस पे नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी, हर पार्टिकल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और इनके पास नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी है। अब मैं अगर इसको यहाँ पर हीट करना शुरू करूँ, मैं यहाँ पे हीट कर रहा हूँ और इसके टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल में क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी। जैसे ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। जब वो एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे तो क्या होगा, उनके बीच में गैप आ जाएगा और वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। सही है। अगर हम इसमें उल्टा करके देखें, अगर हम देखें टेम्परेचर अगर हम डाउन करते हैं तो क्या होगा, जब टेम्परेचर डाउन करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है डाउन हो जाएगी। पार्टिकल की मूवमेंट ख़त्म हो जाएगी, वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे, जिससे क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि टेम्परेचर और वॉल्यूम एक तरीके से डायरेक्ट रिलेशन में है यहाँ पे। अब इससे होगा क्या, जैसे कि हमें पता है मोलैरिटी इन्वर्स रिलेशन में है आपका वॉल्यूम के साथ, सही है। तो जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। इसका मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ने पे तो मोलैरिटी क्या होगी, मोलैरिटी डिक्रीज़ हो जाएगी, कम हो जाएगी बेसिकली। और अगर टेम्परेचर आपका कम होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, डाउन होगा। वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाएगा तो मोलैरिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इस तरीके से जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, सही है। अब अगर हम देखें अदर ऑप्शन क्यों नहीं करते हैं, तो देखिए भाई अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करें, सही है, अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करें तो देखिए मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है जिसके अंदर ए और बी दो कंपोनेंट हैं, मतलब एक तरीके से ए और बी का एक सॉल्यूशन बना दिया। तो जब हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं आइदर ए विच इज़ मोल्स ऑफ ए अपॉन में मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी, इस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं ए के। अगर हम बी के निकालेंगे तो वो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स हमेशा किससे निकलते हैं, आपके गिवन मास बाय मोलर मास से, ठीक है। अब मास जो है वो तो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। अगर मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो भैया नंबर ऑफ मोल्स कैसे डिपेंड करेंगे, वो भी नहीं करेंगे। मोल्स डिपेंड नहीं करेंगे तो मोल फ्रैक्शन भी डिपेंड नहीं करने वाला, समझ गए भाई। अब ऐसे ही अगर हम वेट परसेंटेज या मास परसेंटेज की बात करें, वेट परसेंटेज की बात करें तो वो क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट, या आप कह सकते हो कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू में 100। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वेट परसेंटेज में भी क्या आ रहा है, मास आ रहा है। अब मास अगेन टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, तो वेट परसेंटेज भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। ऐसे ही अगर हम मोलैलिटी की बात करें तो मोलैलिटी भी आपका क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अगेन देखिए मोलैलिटी में भी मास आ रहा है, फिर से वही बात, मास टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट है तो मोलैलिटी भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो समझ में आया। तो इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका ए। बाकी बी सी डी
इंडिपेंडेंट होते हैं टेम्परेचर पे।